दोस्तों 2024 बोर्ड एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और आप सभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है अभी तक और बोर्ड एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो ऐसे में हम लोग ऐसे क्या ट्रिक अप्लाई करें या क्या तरीके लगाएं जिससे कि बोर्ड एग्जाम 2024 में हम भी 90% अंक स्कोर कर पाएँ। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं और इन 2 महीनों में पढ़कर, जी हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 महीने पढ़ाई करनी है और इन 2 महीनों में पढ़कर आप लोग किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छे अंक अचीव करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जनवरी और फरवरी आपके पास बचा हुआ है। इसके बाद आप अगर बात करें तो हमारा दिसंबर जो है निकला जा रहा है, नवंबर आपका चला ही गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं आपके पास बचा हुआ टाइम कितना है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 महीने बचे हैं। अब ऐसे में आपको वो कौन से तरीके लगाने हैं, क्या क्या करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट समझने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो में बताए गए सारे ट्रिक अप्लाई करते तो 101% आप लोग बहुत ही अच्छा सक्सेस अचीव करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा अंत तक और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर करूँगा कि आपको 2 महीने में जो बचा हुआ टाइम है इसमें आप क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, क्या करना है। चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, आप भी टॉपर बन सकते हैं और बिल्कुल आप लोग इसी प्रकार से 85%, 90% ऐसे करके आप लोग स्कोर करेंगे। बस आपको करना क्या है, आज से ही आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए हमारा जो समय है, देखिए मार्च अप्रैल से लेकर आपका मई जून नवंबर दिसंबर, ये सब समय हमारा क्या हो चुका है, जा चुका है। ठीक है, यानी कि ये समय क्या हो गया, हमारा निकल गया। तो अब हमारे पास केवल और केवल जनवरी फरवरी है। ठीक है, तो जनवरी और फरवरी में आपको कैसे अपना टारगेट फिक्स करना है, वो टारगेट जो हमने बनाया है और अगर इसको हम स्कोर करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, तो क्या हमें ऐसी तरीके अप्लाई करने हैं, क्या ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपने माइंड पर एक चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा, जो कि मैं कह रहा हूं कि आपको एक ट्रिक अप्लाई करना है। तो वो ट्रिक क्या है, सबसे पहली बात, क्योंकि व्यक्ति का जो मोटिवेशन होता है वो सबसे बड़ा कारण बनता है आपकी सक्सेस के पीछे का। ठीक है, तो अगर आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन हुआ तो वहाँ से आपका सक्सेस होने का जो चांस होता है वो कह सकते हैं आपका कि बिल्कुल 99% आप लोग फेल होने की कगार पर होते हैं। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने अंदर एक मोटिवेशन बना के रखना है। इससे आप लोग यार 101%, बिल्कुल 101% आप लोग सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जिनको आपको अपने माइंड पर बिल्कुल क्या करना है, इसको फीड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट है कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमें एग्ज़ाम में पूरा पेपर हल करके आना है। देखिए क्या होता है, देखिए जब आप लोग एग्ज़ाम में कॉपी लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, आप लोग एग्जाम में कॉपी लिखते हैं और आप क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको 100% पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, उसकी जगह पर लिख के आएंगे। ये मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ये कामगार तरीका है, तो इसलिए आपको ये तरीका ज़रूर अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ भी हो, कैसा भी हो, एग्जाम में हमें पूरा लिख के आना है, ऐसी हमें कसम खा लेनी है। ठीक है, आज ही आप लोग बिल्कुल कसम खा लो। ठीक है, बिल्कुल आप लोग क्या करो, कसम खा लो कि हमें जो तरीके इस वीडियो में बताए जाएंगे वो हम लोग बिल्कुल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग कसम खा लेते हैं तो बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने बताया कि आपको पूरा एग्जाम में कॉपी जो है ना अच्छे से लिख के आनी है। अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं भी आ रही हैं तब भी क्वेश्चन का आपको आंसर दे के आना है, चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर देना है आपको। मान लीजिए कि नहीं आ रहा तो आप सोचेंगे कि सर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको चीज़ अभी जो है बताने वाला हूँ वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा। इसके बाद भैया यहाँ पर आप लोग देखिए
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कोई कितना भी डिमोटिवेट करे, अब आपके सामने आसपास बहुत सारे बंदे होते हैं, आ जाते हैं, जो कहते हैं कि तुम इतना परसेंटेज नहीं ला सकते, तुम इतने नंबर नहीं ला सकते, इस लेवल की तुम्हारी स्टडी नहीं है, या तुम इतने ही ज़्यादा होशियार नहीं हो। ऐसा काफ़ी सारे लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। तो कोई कितना भी डिमोटिवेट करे कि तुम इतना प्रतिशत नहीं ला सकते, उनको आपको इग्नोर कर देना है। क्या मारना है? इग्नोर मार देना है। आप अनदेखा कर दीजिए कि भैया हमें लाना है, हम करेंगे, आपको कोई मतलब नहीं है, चाहे हमारा आए या हम फेल हो जाएं या कुछ भी हो जाए, आप उनको ऐसा बोल दीजिए, आप अपना काम करिए, हमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको किसी के भी मोटिवेशन अगर आपको कोई दे रहा है तो आप उसका साथ करिए। बाकी अगर कोई आपको डिमोटिवेट करे, ठीक है, कोई आपको डिमोटिवेट करे, आप उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है कि उसको इग्नोर करके आगे निकल जाना है, क्योंकि ऐसा होता है। आपके आसपास काफ़ी सारे लोग होंगे जो मतलब आपके शुभचिंतक नहीं हैं, वो आपको डिस्टर्ब ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आपको ओनली एंड ओनली यहाँ पर कुछ चीज़ बताऊंगा, अब इसमें आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ समझना है कि 90% अगर आपको चाहिए अब बचे हुए 2 महीने में, ठीक है, अगर 90% आपको चाहिए इन बचे हुए 2 महीने में, तो एक ही चीज़ आपकी सहायता कर सकती है। ओनली प्रिपरेशन में आपके 2 महीने में एक ही चीज़ आपकी सहायता कर सकती है। अब ये आप अपने माइंड में बिल्कुल रख लीजिए, चाहे आप जितने ही अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, इसके लिए आपको अब एक ही चीज़ हेल्प करेगी, वो है भैया आपका यूट्यूब। आप लोग ऐसा समझ लीजिए, देखिए आप मान लीजिए कोचिंग भी जाते हैं, ठीक है, कोचिंग करते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चों के पास मान लीजिए पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, उतना अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपके पास उतना सारा साधन भी नहीं है, आपके पास पैसे भी अच्छे नहीं हैं। तो अब क्या करेंगे? कोचिंग तो सभी बच्चे नहीं जा पाते हैं, ठीक है, लास्ट में लगभग काफ़ी बच्चे बंद कर देते हैं। तो अब आपका भैया क्या सहारा है? ओनली एंड ओनली आपका यूट्यूब। आपकी नैया यही पार लगाने वाला है, और आपकी नैया ये डुबा भी सकता है। कैसे डुबा सकता है, कैसे पार लगा सकता है, आपको ये समझना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यूट्यूब पर शॉर्ट देखना शुरू कर देंगे, ठीक है, आप बेकार में मूवी देख रहे हैं, काफ़ी सारा टाइम इसी में वेस्ट कर रहे हैं, तो भैया आपकी नैया ये क्या करेगा? डुबा देगा। अगर आप यूट्यूब को एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं 2 महीने के लिए सिर्फ, तो भैया आपका जो 90% का सपना है, ये 90% का सपना आपका बिल्कुल साकार हो जाएगा। इसके लिए मैंने बताया कि आपको, क्योंकि 2 महीने आपके पास यहाँ पर स्कूल तो वैसे भी लगभग बंद हो जाते हैं, ठीक है, सभी बच्चे बंद कर देते हैं जाना। कोचिंग की बात करें, कोचिंग आपकी चलती है, लेकिन यहाँ पर एक रीज़न है। क्या है कि काफ़ी सारे बच्चों के पास पैसे नहीं होते, तो सभी तो कोचिंग कर नहीं पाते। अब मोबाइल तो आपके पास है ही, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं अभी, तो अब आपके पास बचा क्या ऑप्शन? यूट्यूब। तो अब यूट्यूब देखिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बस आपको उसे सही पर्पस के लिए यूज करना है। तो 2 महीने में आपको ओनली प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब का सहारा लेना है, रेगुलर कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, और अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग अच्छे से आपको फिक्स कर लेना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जिम्मेदारी है ये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 2 मंथ में किस प्रकार से आप टॉपर फिक्स होंगे, ये समझिए आप लोग, ठीक है। तो 2 मंथ और आप लोग बनेंगे भैया टॉपर। जी हाँ, टॉपर। मैं कोई ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको 101% जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, बस फॉलो करना आपको है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा आप लोग, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, अनसॉल्व पेपर, ये चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाइए। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आपका टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, ठीक है, हमें नहीं मिल पाता, ठीक है। तो आप लोग देखिए, टॉपर गैलेक्सी जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है और हमारे चैनल का भी नाम है, ठीक है। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम पर, सर्च करिए टॉपर गैलेक्सी, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। तो आप लोग क्या करिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं सारी चीज़ें, मॉडल पेपर हो गया, आपका अनसॉल्व पेपर हो गया, जो भी आपको PDF के रूप में मैं प्रोवाइड कराता हूँ, आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी 2 मंथ में अब आपको इम्पॉर्टेंट ही पढ़ना है, चाहे आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो,
ठीक है। हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ेंगे आप लोग, क्योंकि समय कम है, 22 फरवरी से आपका एग्जाम है, आपको पता है। तो हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। इसके अलावा प्रत्येक सब्जेक्ट आपको एवरेज बनाना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा, आप लोग क्या समझना है वो जानिए। देखिए एवरेज आपको कैसे बनाना है, आप जानते हैं कि हम लोग अगर 90% लाना चाहते हैं, कितना 90% अगर हमें लाना है तो हमें क्या करना होगा, हर एक सब्जेक्ट में कम से कम आपको 90 के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। अगर कोई सब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा मतलब वीक है, मतलब अच्छा नहीं है, तो उसमें अगर आप मान लीजिए कि 80% भी लाते हैं, ठीक है, यानी कि 85 नंबर तक ले आते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, अगले सब्जेक्ट में जो कि अच्छा है आपका, उसमें आपको 95 करना पड़ेगा। ये आपको एक एवरेज बनाना है और ज़्यादा नंबर वाले टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मॉडल पेपर, इनको तो सॉल्व करते रहना है, लेकिन इनके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको एवरेज बनाना है। एवरेज मतलब एक औसत आपको अंकों का बना लेना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपका हो गया हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, अभी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री 12th की बात करें तो इनमें क्या होता है, एक एवरेज होता है। जैसे कि आप 100 नंबर सभी का देखें, अब इनमें मान लीजिए किसी में प्रैक्टिकल भी है, 70 नंबर का पेपर होता है, फिर भी हमें 100 का पूर्णांक तो देखने को मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको औसत बनाना पड़ेगा कि हमें अपने माइंड में मतलब फिक्स करना है कि भैया जो हिंदी है ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, काफ़ी आसान है, हम इसमें आराम से 95 स्कोर कर सकते हैं, चाहे 12th के छात्र हों चाहे 10th के हों, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है और मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत इजी है ये। तो अगर आप टारगेट बना लेते हैं कि भैया हिंदी में कम से कम 95 मार्क्स तो ले ही आएंगे हम लोग, ठीक है, 95 हम लोग इसमें आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हमारा इसमें 95 आ गया, हमने टारगेट अपना क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। अब देखिए इंग्लिश आया, इंग्लिश मान लीजिए काफ़ी सारे स्टूडेंट की यहाँ पर क्या होती है, वीक होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट की अच्छी भी होती है, ठीक है। तो अब अगर इसमें आप लोग 90 ले आते हैं, ठीक है, 90 मार्क्स ले आते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर अब कोई सब्जेक्ट वीक है तो हमने 2 सब्जेक्ट में तो कवर कर दिया बाकी का। अब इसमें देखिए मान लीजिए मैथ अच्छी नहीं है, तो मैथ में आप क्या करेंगे, थोड़ा बहुत वीक भी है तो आप 80 ले आएंगे या आप लोग 85 ले आएंगे, ऐसा तो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। और ये कैसे होगा, जब आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन है वही सिर्फ पढ़ेंगे, बेकार की चीज़ों में वेस्ट नहीं करना टाइम। अब मैथ के बाद हमारा साइंस है, साइंस में आप जानते हैं, देखिए साइंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा इसमें आपको लगन के साथ पढ़ाई करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बाकी सारी चीज़ें आपको डेली मिल रही हैं, तो आप लोग यार सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ। बाकी आप लोग इन 2 मंथ में, ठीक है, 2 मंथ में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। इसमें अगर आप यहाँ पर 90 ले आएंगे या आप लोग 85 भी लाएंगे तो हमारा एक औसत जो है ना वो फिक्स रहेगा। और इसके अलावा जैसे 10th के स्टूडेंट है, आर्ट का हो गया आपका, ठीक है, आर्ट है, आर्ट बहुत ही इजी है, आर्ट में आप लोग यहाँ पर 95 आराम से स्कोर करेंगे। इस प्रकार से ये आपका एवरेज बना रहेगा और जब टोटल आपका आएगा वो आपका लगभग 85 के एवब होगा, ठीक है, 85 या 90 के आसपास होगा। तो मतलब आपको अपने माइंड में क्या करना है, एक मार्क्स का जो है पूरा औसत फिक्स कर लेना है। और मैंने बताया कि अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। आप जानते हैं कि जैसे कोई भी चैप्टर होता है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए आप लोग यहाँ पर फिजिक्स का ले लीजिए, ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या लेते हैं, 12th फिजिक्स लेते हैं। अब देखिए फिजिक्स जो होती है, फिजिक्स में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हर वर्ष देखिए चेंज नहीं होते। आपको पता है कि आपका अगर कोई एक चैप्टर है उसमें जैसे मान लीजिए कोई गॉस की प्रमेय है या आपका अक्षीय निरक्षीय स्थिति का क्वेश्चन है, ठीक है, तीव्रता के लिए, तो वो जो क्वेश्चन है वो तो चेंज नहीं होगा हर बार, आप जानते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अब पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि इनको चेंज होकर कहीं नहीं जाना, ये क्वेश्चन आपके वही रहेंगे, ठीक है। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टॉपिक आपको यहीं पर मिलेंगे। तो अब इतना चीज़ें जो मैं आपको बताया हूं, अगर आप ये सभी चीज़ों को अप्लाई करेंगे और अनसॉल्व पेपर आप जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि आपको इन मॉडल पेपर इनसे सभी से जो है पेपर के पैटर्न के बारे में पता चलेगा, कैसा पैटर्न आने वाला है, जो कि आपके एग्जाम देखिए आपको पता है 22 फरवरी से है, ठीक है। यूपी बोर्ड की बात करें तो 22 फरवरी
फरवरी से आपका एग्ज़ाम है, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो। तो ऐसे में आपके पास जनवरी फरवरी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं, और इन 2 महीनों में आप यानी कह सकते हैं कि जो 50 से 60 दिन का टाइम है, इस 50 से 60 दिन में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बस आप लोग लगन के साथ काम करिए और एक अपने माइंड के अंदर एकदम बैठा लेना है कि मुझे ये करना है तो करना है। किसी ने कहा था कि मैं ये नहीं कर सकता तो मैं ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखना है। तो यार आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। बाकी आपके लिए सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को मोटिवेट रखिए। कभी भी कोई भी कुछ भी कह रहा है उसको कहने दीजिए, हम लोग अपने रिजल्ट से उसको चौंकाएंगे। आपको ये अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें अगर आप फिक्स कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी आप लोग मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। मैं आपको 2024 में बिल्कुल 100% गारंटी के साथ सफलता दिला के रहूँगा। बस आपको लगन के साथ काम करना है, ठीक है। और टॉपर तो आप बनेंगे भाई साहब, टॉपर आप हैं ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।